नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी युद्ध में अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल से भी ऐसा ही होता रहा है। नागपाश प्राचीन काल में उपयोग किए जाने वाला एक शक्तिशाली अस्त्र का नाम है। इस अस्त्र का उपयोग शत्रु को बंधक बनाने के लिए किया जाता था। नागपाश का वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और अन्य वेद पुराणों में भी किया गया है। इस अस्त्र का उपयोग पहली और आखिरी बार मेघनाद द्वारा राम और लक्ष्मण पर किया गया था। नागपाश जब किसी लक्ष्य पर भेदा गया तब उसमें से हजारों लाखों की संख्या में सांप निकलकर लक्ष्य को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं, जिससे वह मूर्छित हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। नागपाश का उपयोग मेघनाद के अलावा कभी किसी ने नहीं किया और शायद इसकी मृत्यु के साथ ही इस अस्त्र की जानकारी भी समाप्त हो जाती है। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना सांपों के राजा दक्ष की बेटी थी। इसी वजह से मेघनाद की पहुंच दुनिया में महाभयानक सांपों तक थी। इन्हीं सब वजह से वह नागपाश का विशेष जानकार था। लंका की ओर से अगर किसी एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा का नाम लिया जाता है तो वह नाम है मेघनाद। इसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपास्त्र के साथ साथ सैकड़ों देवी अस्त्र भी पता थे। युद्ध भूमि में वह अपने पिता रावण से कई गुना खतरनाक था। रामायण में वर्णित युद्ध में जिस दिन इसने नागपाश का उपयोग किया, उस दिन युद्ध भूमि में मेघनाद ने आते ही हजारों वानरों का संहार कर दिया। तब प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी उसके सामने युद्ध भूमि में आते हैं तो दोनों ओर से युद्ध भयंकर शुरू होता है। इंद्रजीत के हर बाण का जवाब प्रभु राम और लक्ष्मण के पास होता है, तो हर बाण का तोड़ इंद्रजीत के पास भी होता है। इंद्रजीत उस दिन अपने पराक्रम के चरम पर था। दोनों महाप्रतापी योद्धा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। हालांकि मेघनाद के युद्ध मैदान में आते ही विभीषण जी ने राम जी लक्ष्मण जी को सचेत कर दिया और उन्हें उसकी शक्तियों से भी परिचित करवा दिया था। इसके बाद श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाद के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे और इस पृथ्वी पर मानव रूप में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता के उद्देश्य से पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इसीलिए उनकी शारीरिक शक्ति कम थी उससे। साथ ही लक्ष्मण जी उस समय वनवासी जीवन जी रहे थे, जिसके कारण उनके पास रथ आदि भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर मेघनाद का अपना मायावी रथ था, जिसको वह अपनी इच्छा के अनुसार आकाश व पृथ्वी में ले जा सकता था। इसके अलावा भी इस रथ की सहायता से वह किसी भी दिशा में जिसमें वह चाहता था अपने मन की इच्छा के अनुसार तीव्र गति से जाकर किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता था। उस दिन सुबह से शाम तक लक्ष्मण व मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा। लक्ष्मण जी ने उसके तीव्र बाणों का अपनी युद्ध कौशल नीति से व तप की शक्ति से भली भांति उत्तर दिया। युद्ध करते करते संध्या होने लगी और दिन ढलने लगा। दिन ढलने के साथ ही मेघनाद की शक्ति भी बढ़ती जाती थी, जिस कारण वह अपनी माया का प्रचंड प्रभाव दिखाने लगा। विभीषण जी को मेघनाद की इन बातों का पता था, इसीलिए उन्होंने भगवान श्री राम जी को सचेत किया और स्वयं तब भगवान श्री राम जी ने युद्ध भूमि जाकर लक्ष्मण जी की सहायता करने का सोचा। विभीषण जी की बात सुनकर भगवान श्री राम जी स्वयं युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी की सहायता के लिए आए, लेकिन तब तक मेघनाद की शक्तियां प्रबल हो चुकी थी। मेघनाद की प्रवृत्ति राक्षसी थी, हालांकि वह देवी का बहुत बड़ा भक्त भी था। असुरी शक्तियां दोपहर के बाद ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, तो मेघनाद भी असुर था, इसलिए उसकी भी शक्तियां अत्यधिक बढ़ चुकी थी। वह सभी दिशाओं से राम जी और लक्ष्मण जी पर तीव्र बाणों की वर्षा कर रहा था, जिसका उत्तर दोनों भाई भी दे रहे थे। ये युद्ध में होता देख मेघनाद ने आकाश से तीव्र गति से नागपाश बाण चला दिया और भगवान राम जी व लक्ष्मण जी दोनों को उससे बांध दिया। वह बाण
इतना शक्तिशाली था कि दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण को उसने पूरी तरह से जकड़ लिया। बाण इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि दोनों भाई धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जाने लगे। इस अस्त्र का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था, जो नागों के मनुष्य से लिपटने के बाद उनके प्राण लेकर ही छोड़ते हैं। अब राम जी और लक्ष्मण जी के नागपाश लगने से वे मूर्छित हो गए तो पूरी वानर सेना में उदासी छा गई। जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, किसी को भी इसका उपचार नहीं मालूम था। सभी विलाप कर रहे थे। वह उनकी सेना हार मानने की स्थिति में आ चुकी थी। इस नागपाश का केवल एक ही उपचार था, वह था स्वयं गरुड़ देवता के द्वारा नागपाश को काटना। इसका ज्ञान भगवान हनुमान जी को था, तो वे बिना विलंब किए तुरंत गरुड़ देवता के पास पहुंच गए। गरुड़ देवता ने पहले इसे भगवान की माया समझकर जाने से मना कर दिया, लेकिन हनुमान जी और नारद मुनि के समझाने पर गरुड़ देवता जाने को तैयार हो गए। उन्होंने गरुड़ देवता को पूरी बात बताई और तुरंत अपने साथ लंका ले आए। गरुड़ देवता जैसे ही भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के पास पहुंचे तो उन्हें देखते ही रह गए कि भगवान कितने कष्ट में हैं। गरुड़ देवता ने उसी समय अपनी चोंच से नागों को काट डाला। वह भगवान राम व लक्ष्मण को कष्टकारी बंधन से मुक्त कराया। यानी नागपाश से मुक्त होते ही और इसका प्रभाव कम हो गया तो कुछ समय में ही दोनों को चेतना आ गई। उनकी चेतना आने के बाद प्रभु राम ने गरुड़ देवता को धन्यवाद किया और आभार प्रकट किया। इसके बाद गरुड़ देवता फिर से अपने लोक में चले गए और प्रभु पर आई विपत्ति टल गई। प्रभु जी अपने भक्तों को दुष्टों, राक्षसों, असुरों आदि से बचाने के लिए क्या क्या लीलाएं नहीं करते, क्या क्या कष्ट नहीं झेलते, यह प्रभु जी ने सिद्ध कर दिखाया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अन्य नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।